नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 10 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। आज से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। बता दें कि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। 35,000 ईवीएम लगेंगी, उसमें नोटा का इस्तेमाल भी वोटर कर सकेंगे। भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, पंचकुला, महेंद्रगढ़, नूंह, पानीपत और यमुनानगर में पहले फेज में चुनाव होंगे। साथ ही जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर चुनाव होगा। बता दें कि 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, 21 को वापस ले सकते हैं। तो पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। जींद, महेंद्रगढ़, झज्जर और यमुनानगर में पहले फेज में चुनाव होना है। आज से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। तो जिला परिषद ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होना है और साथ ही साथ 8 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन। बता दें कि पंचायतों का कार्यकाल जो है 23 फरवरी 2021 में ही खत्म हो चुका है। पंचायतों की जो शक्तियां हैं अब भी जो है बीडीपीओ के पास हैं। बीस अक्टूबर को नामांकन की होगी छटनी। 21 अक्टूबर को वापस से लिए जा सकते हैं नॉमिनेशन। तो पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहले चरण 10 जिलों में चुनाव। भिवानी, फतेहाबाद में पहले चरण में चुनाव होंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हिसार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने सत्येंद्र सिंह आदमपुर के नाम की घोषणा की है। इस अवसर पर अशोक तंवर और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग धंधा भी उपस्थित रहे। उधर दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा एविएशन सेक्टर में इन्वेस्टर्स से चर्चा की। इस चर्चा में कार्गो को लेकर बातचीत की गई, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इसी के साथ उन्होंने आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी विपक्षियों पर निशाना साधा। कांग्रेस के हक में जीती थी जो जेजेपी में जीती थी। आज बारी बारी ये कहना कि बीजेपी के विरोध में जीती थी, तो कांग्रेस के भी विरोध में जीती थी। और जो कैंडिडेट आदमपुर से रिजाइन कर हटा है वो कांग्रेस छोड़कर गया है, ना कि किसी और पार्टी से रिजाइन किया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि उनकी टीम में मेंबर कितने बचे और कैसे वो आगे बढ़े। विरोधियों पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने की एविएशन पर बैठक। आदमपुर उपचुनाव पर भी दुष्यंत चौटाला ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। तो इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है। डिप्टी सीएम ने की एविएशन पर बैठक। दिल्ली पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। हरियाणा एविएशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर यहां चर्चा की गई। इन्वेस्टर्स को यहां पर इनवाइट किया गया। साथ ही आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव पर भी दुष्यंत चौटाला ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा एविएशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हुई। इन्वेस्टर्स को यहां इनवाइट किया गया। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा।
उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर हाल जाना, साथ ही सभी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं हिसार में होने वाले आदमपुर उपचुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आदरणीय मुलायम सिंह जी मेदांता अस्पताल में एडमिट हैं, अपनी काफ़ी दिनों से चल रही है। पहले भी एक बार हम आए थे उनका हालचाल पूछने। अखिलेश जी से आज मुलाकात हुई, उन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले 1-2 दिन में कुछ सुधार हुआ है उनकी सेहत में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। तो जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही साथ आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह से मुलाकात की, उनका हाल जाना, साथ ही साथ ओम प्रकाश चौटाला का भी हाल जाना। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील सिंह गुरुग्राम से ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? दीपेंद्र हुड्डा मेदांता अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो है सभी लोगों का हालचाल जाना। बिल्कुल, देखिए कल देर शाम दीपेंद्र हुड्डा, रावदान सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता पहुंचे थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव का हाल चाल जाना, अखिलेश यादव से मुलाकात की। उस दौरान शिवपाल यादव भी मौके पे थे, उनसे भी पूछा और उनका कुशल क्षेम जाना। डॉक्टरों से भी बात की इस संदर्भ में कि क्या कुछ इलाज चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, अभी भी आईसीयू में वो शिफ्ट है जी, और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना हर जगह की जा रही है। सुशील, जिस तरीके से बीते दिनों से उनको सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, बताया जा रहा था कि हालत में थोड़ी सी स्थिरता अभी भी लगातार बनी हुई है जिस तरीके से पहले थी, उसको लेकर उन्होंने हालचाल जाना। साथ ही साथ ओम प्रकाश चौटाला के भी उनको साथ में जो है कुशल सेम जो है यहां पर जाना। तो ऐसे में क्या कुछ उन्होंने बाहर निकलकर व्यक्त किया? और अगर आदमपुर उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा? निश्चित तौर पे देखिए, अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल में उन्होंने नेता है मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने देख रेख की, कुशल क्षेम जाना। मुलाकात के बाद जब बाहर निकले तो देखिए राजनीति को जगह नहीं था, फिर भी कई सवाल ऐसे राजनीति से जुड़े हुए जिसको लेकर आदमपुर चुनाव की जब बात की गई तो उन्होंने स्वस्थता जाहिर की और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि आदमपुर उपचुनाव में बाई इलेक्शन है, उसमें कांग्रेस की ताकत दिखेगी और कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है उसको मात खानी पड़ेगी। जी, अगर स्थिति को लेकर बात करें तो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है लगातार, चूंकि बीते कई दिनों से जो है वहां पर जो है इलाज चल रहा है। चाहे मैं मुलायम सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो भी वहां पर लगातार जो है अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए मुलायम सिंह यादव की भी जो स्थिति है वो अभी क्रिटिकल बनी हुई है, स्टिल क्रिटिकल है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो आकर मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात किया और निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की जो स्थिति है वो उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है और वो कंटिन्यू आईसीयू में है। आईसीयू में उनको रखा गया है, उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ की जो कामना है, जो प्रार्थना है वो तमाम हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी, आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में धान की भारी आवक के चलते मंडियों में उठान होने में परेशानी हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि अनाज मंडी में धान की बंपर आवक से धान की बोरियों में अंबार लगे हुए हैं। पुंडरी अनाज मंडी में धान के कट्टों की उठान न होने की वजह से अनाज मंडी बंद की गई है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। साथ ही मौसम की मार से किसान और आड़तियों के मुंह उतरे हुए हैं। किसान आड़ती परेशान हैं, साथ ही साथ धान की ज्यादा आवक से लगातार किसान मायूस दिखाई दे रहे हैं।
मंडी के बंद का कारण जी यहाँ ये जो बोरियों का जो कट्टे हैं गवर्नमेंट के, उसका जो उठान बहुत ही धीमा है। इस वजह से ये मंडी बंद की गई है ताकि ये उठान हो सके और फिर और ट्रालियां और तो अब भी गति धीमी है, क्या कहना आपका? गति धीमी क्यों अब भी? गति धीमी का कारण यही है जी, ये जो उठान है बहुत ही धीमा है, इसको जल्दी को देखते हुए किसानों ने एकदम से ज्यादा लगानी और जिसकी वजह से गाड़ियों में लोडिंग में दिक्कत आती है। 3-4 घंटे के अंदर गाड़ी मंडी के अंदर घुसती है, लोड होने के बाद 4-5 घंटे रोड मिल जाती है। कितनी धान आपने खरीदा और कितनी उठ चुकी है आपका उठान? मैंने अब तक 1 लाख क्विंटल धान खरीद लिया, जिसका 30% हमारा। तो जी आज 5-5 घंटे तो लाइन में खड़े रहा जो ट्रैक्टर लेकर किसान भी इज्जत भी आवा है और न इसका ये रास्ता दे रहे हैं, बोरी पड़िया हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान। ऊपर तो इन्हें राम ने तंग कर रखे, उसी ने किसान ने, इन्हें सरकार ने जी। तो क्या मांगा आपकी? मांग तो यही है जी भाई, अपने जल्दी से जल्दी उठते बोरी उठ जाए और हम अपना जीरी अपने बेच के अपने चले। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। चरखी दादरी में नगर परिषद सफाई कर्मचारी की मांगों और आगामी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगें न पूरी होने पर सरकार का विरोध करने की चेतावनी दी है। राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने विरोध करने की भी चेतावनी दी। आगामी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई और साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 15 सूत्रीय मांग पत्र है जो अपने निकाय विभाग को दिया हुआ है और हमने कई दफा इसके बातचीत चली है हमारी। आप आदरणीय दादरी के पत्रकार साथी है, जो दूसरे जो समाजों की सुबह जो होती है वो मंदिरों से, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से होती है, और जबकि हमारे जो सफाई कर्मचारी है, वाल्मीकि समाज के जो हमारे साथी है, माताएं हैं, बहनें हैं, कर्मचारी, वे अपने बच्चों को सुबह सुबह सुता छोड़कर शहर की सफाई व्यवस्था में ले जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी है? ये प्रेस वार्ता कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई। जी, चरखी दादरी में पिछले काफी समय सफाई कर्मचारी जो है रोष प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर के काफी बार उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है और आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया है, जिसमें उन्होंने आगे की चेतावनी देते हुए कहा कि जो उपचुनाव है आदमपुर के, उनमें भाजपा के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसको लेकर के वहां प्रेस वार्ता में काफी सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। जी, तो यहाँ पर जो है ये किस बैनर तले जो है प्रेस वार्ता की गई और जो हड़ताल है वो किस तरीके से आगे देखने को मिलेगी? क्या कुछ जानकारी में साझा किया गया? उसमें बताया गया कि जो सफाई कर्मचारी है नगर परिषद के, उसमें पूरे राज्य के जितने सफाई कर्मचारी उसमें इसको लेकर काफी रोष है, क्योंकि काफी बार उन्होंने अपनी लंबित मांगों को, जिसमें कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने की बात कही है, साथ में जो है ठेका प्रथा वो समाप्त करने की बात कही है, उसको लेकर के सफाई कर्मचारियों में भारी रोष है और उन्होंने 19 और 20 तारीख का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। तो इसमें जो है क्या इसकी अनुमति पहले से प्रशासन से ली जाएगी? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रुख है और किस तरीके से जो है इनकी मांगे हैं? क्या कुछ ज्ञापन अभी तक इन्होंने प्रशासन के समक्ष रखा है? आज सफाई कर्मचारी के जो राज्य सचिव है वो वहां पे पहुंचे थे। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको सरकार को तुरंत मानना चाहिए, नहीं तो हम जो है ना राष्ट्रव्यापी हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए भी आगे जारी रखेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो अनिश्चितकालीन को लेकर जो हड़ताल है उसको साथ साथ जो है क्या आदमपुर उपचुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, उनमें भी इस तरीके का रोष जो है ये व्यक्त कर सकते हैं? जी, सफाई कर्मचारियों को कहना कि जो है ना हम काफी बार सरकार के आगे अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो आगे आने वाले जो आदमपुर उपचुनाव है उसमें जो भाजपा को विरोध किया जाएगा और हम पूरा जो सभी कर्मचारी पूरे हरियाणा के उसमें पूरी ताकत के साथ में विरोध जताएंगे। क्या उमेश जो है यहाँ सभी जो संगठन है ये उनके द्वारा किसी क्षेत्र के विधायक या फिर किसी नेता से संपर्क किया गया समस्याओं को लेकर? जी, उनका कहना कि हमने जनप्रतिनिधि उनको भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, साथ में जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी सरकार के पास में हमारी मांगों को लेकर के जो है ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उमेश, अगर डेडलाइन की अगर बात करें तो इनकी जो मांगे हैं अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो कब के लिए, क्या कोई तारीख निश्चित की गई है? सफाई कर्मचारियों का कहना कि हम 2 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद में 19 और 20 को 2 दिवसीय जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए उमेश।
आगे बढ़ते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अर्जुन नगर में 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी व्यक्ति पर फायरिंग हुई है, तो यहाँ पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर आकर पता लगा कि जो हमें बताया गया अभी तक मौखिक रूप से कि 3 लोग एक स्कूटी पे आए थे और जो इंजर्ड है उसके ऊपर फायरिंग की गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है, होश में है, बात कर रहे हैं। अब उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना के बारे में तो नहीं जानता मैं। ऐसा है, जिस भाई को गोली लगी है उसका 8:40 पे मेरे पास फोन आया था, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, कि दीपू कहाँ पर है। मैंने कहा भाई मैं काम पर हूँ। 8:40 पे फोन आया था, तो मैंने कहा मुझे आने में समय लग जाएगा। तो मैं आया घर, तो गाड़ी लगाई, तो अब पता लगा कि ऐसे ऐसे भाई कांड हो चुका है। बंदर से बाहर आया तो बंदे ने गोली मार कर बंगर दे इधर, बस ये देखा हमने। तो उधर फरीदाबाद साइबर थाना एनआईटी के साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारी बनकर क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने देश भर में 26 राज्यों में साइबर ठगी को 1398 वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दें दिल्ली की 122, राजधानी की 121, तेलंगाना की 120 वारदातें शामिल हैं। वहीं आरोपियों ने हरियाणा में भी 32 वारदातों को अंजाम दिया है। डीसीपी नीतीश कुमार अग्रवाल ने इन मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद साइबर टीम ने कार्रवाई पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। उधर हांसी के ऑटो मार्केट में दशहरे के दिन रावण दहन से पहले रावण के पुतले को आग लगाने के मामला सामने आया है। आपको बता दें जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने रावण दहन से पहले रावण को गिरा दिया और उसमें आग लगा दी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑटो मार्केट में हर वर्ष की तरह दशहरा के उपलक्ष्य में रावण के पुतले का जो दहन का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से प्रोग्राम था। कुछ शरारती तत्वों ने आकर के उसके जो पुतले को गिराकर उसको आग लगा दी गई, जिस संबंध में एक अभियोग संख्या 754 अभियोग अंकित हुआ था। आज सुबह उसमें 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो साहब ये बोले मतलब लड़ाई का मैटर अलग से है, जो ये रावण का दहन किया गया है ये अलग से मैटर है। जो लड़ाई का झगड़ा था उसकी हम कार्रवाई करने लग रहे हैं, और जो ये दहन किया था ने जो उल्लंघनियों ने, उनके हमारे पास फुटेज है, बाकायदा उनको अरेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अपने चुनाव प्रचार तेज करेगी। देश भर के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर के बाद चंबा में रैली कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरमौर में रैली के लिए आ सकते हैं। इन दोनों की रैली 8 अक्टूबर के बाद चंबा और सिरमौर में प्रस्तावित है। इसी रैली की तैयारियों को लेकर हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन ने केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। हिमाचल में बीजेपी ने कसी कमर, तो उसको लेकर ये सामने आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से मुलाकात की गई है। 8 अक्टूबर को पीएम यहां दौरा कर सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।